सुनो, हिंदू मुस्लिम करत रहो प्रधानमंत्री बनत रहो, हिंदू मुस्लिम करत रहो प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। आज चांदनी चौक बना है, झूठ ही बोले की खातिर फेंकू मामस लेव दिहाड़ी बाबर एक बार करत रहो। देख रहे DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर से एक बार बयान दे दिया है और देश के प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आए कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री युवाओं की भलाई क्यों नहीं चाहते, छात्रों की भलाई क्यों नहीं चाहते और देश के प्रधानमंत्री जो है इस देश के युवा के लिए काम क्यों नहीं करते। आम जनता के बीच में युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात जो है सच होती है, क्योंकि जिस तरह लगातार हमने देखा बिहार के अंदर छात्रों पे लाठी भाजने का काम करा। जब छात्र अपने न्याय मांगने जाता, पहले आप पेपर लीक कराते हो, पेपर लीक के बाद वो न्याय मांगने जाता है तो उसे कुचलने का काम करते हो। तो ये देश में कब तक चलेगा युवाओं के साथ? हमने एक ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, लेकिन ये बात सिर्फ धरी की धरी रह गई है किताबों में, अखबारों में। इस बात पर कोई किसी तरह से नहीं चल रहा। उसी को देखते हुए आज जो राहुल गांधी ने बात कही है, ये 100% सच है कि भाई युवाओं को देश के अंदर लगातार पिछाड़ा जा रहा है और होना ये चाहिए कि युवाओं के लिए नई से नई नीतियां निकाले सरकार, युवाओं को ऐसी ऐसी सहूलत दे कि वो देश का नाम रोशन करे। सच में जो है देश के प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बात नहीं कर रहे, युवाओं के लिए रोजगार और युवाओं के छात्रों के भविष्य की बात नहीं कर रहे। देखिए, फिलहाल तो प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री जी अपने पूंजीपतियों को बचाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब अडानी अंबानी के ऊपर कोई हमला होता है तो किस तरीके से उन्हें सेफ्ट किया जाता है। और देश के युवाओं ने लगातार देश के लिए देश का गौरव बढ़ाने का काम करा है विदेशों के अंदर भी, लेकिन लगातार फिर भी उस युवा के साथ धोखा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप कहते थे कि 2 करोड़ हम नौकरियाँ देंगे, हम युवाओं को आगे रखेंगे, लेकिन आज वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपका कहाँ है? फेल हो चुका है। आज वो युवा आपको नज़र नहीं आता, या युवा सिर्फ इसीलिए रह गया सड़कों पे लाठी खाए, आप पेपर लीक करो वो आवाज़ भी ना उठाए। इससे इस देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? इस देश का भविष्य बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जब जब ऐसे नेता ऐसी शासनकाल करेंगे, ऐसी तानाशाही दिखाएंगे, तो कहाँ जो है देश का युवा आगे बढ़ पाएगा। तो बार बार कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इस देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने आप काम करना चाहिए। मतलब आत्मनिर्भर क्या? पकोड़े तलें, रेड़ी पटरी लगाएं, क्या करें बेचारे, ये बताइए। मतलब शिक्षित ना हो वो ना चाहें कि मतलब मैं अगर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाता हूँ, IAS IPS बन जाता हूँ, कोई जज वकील बन जाता है तो देश का ही नाम रोशन करेगा। लेकिन आज सरकारें ये चीज़ नहीं सोच रही। आप सेना को आपने अग्निवीर बनाने की कोशिश करी, आज सेना हमारी कमज़ोर करने का आप काम कर रहे हो, अब देश के युवा की कमर तोड़ रहे हो। तो ये देश के अंदर कब तक चलता रहेगा? कब तक इस देश के युवा परेशान होते रहेंगे? लेकिन प्रधान कहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के छात्रों का से अंगूठा काट रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल काट दिया। देखो अभी जबकि देखो पटना के अंदर इनकी अपनी खुद की मिली हुई सरकार है, वहाँ पे क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। वहाँ पे छात्र विरोध कर रहे हैं, उन छात्रों को डंडों से पीटा जा रहा है, सर्दी में इतनी तेज सर्दी के अंदर उनको पानी की बौछार की जा रही है। ये क्या है? क्या है ये? देखिए, क्या कहेंगे भैया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के छात्रों का जो है अंगूठा काटा जा रहा है चाणक्य के जैसा। चाणक्य के जैसा? भाई हमको तो सॉरी, एकलव्य के जैसा जो है अंगूठा काटा जा रहा है। हमको तो ऐसा नहीं लगता, वो राहुल गांधी की सोच होगी। अच्छा, कहाँ से काटा जा रहा है भाई? सब कुछ मिल रहा है बीजेपी के शासन में, केंद्र से सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को काम नहीं कराया, उनको पंगु बनाया जा रहा है। पंगु कि तुम पंगु हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, 80 करोड़ के राशन के जीते रहो। 80 करोड़ लोगों को ऐसा पंगु बना दिया कि आगे वो काम करने के लायक ही नहीं है। क्या कहेंगे? कह रहे राशन वो ऐसा है कि सबको देना चाहिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि
कहीं कि लोग रोजगार की बात ना करें, कहीं लोग ये ना कहें कि हमारी जो है आमदनी खत्म हो गई है, महंगाई आसमान छू रही है। आपने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया। आप मुझसे बात युवा की कर रहे हो, उन भाई साहब से ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी के राज में सब कुछ मिल रहा है। अरे भैया, इस देश के युवा को क्या मिला? आप ये तो बताइए, वो लगातार लाठी खाने के लिए पैदा हुआ है क्या? ठंड में आप बरसात कर रहे हो पानी की, कितने शर्म की बात है। और फिर उस ठंड पे जले पे नमक छिड़क रहे हो, लाठी बजा रहे हो आप, जो है मतलब किस तरीके की बर्बरता। ऐसी बर्बरता तो हमने किसी दुश्मन देश के साथ भी नहीं देखी होगी, जिस तरह अपने ही देश के युवाओं को आप पीटने का काम कर। क्या कहेंगे साफ तौर पे जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के छात्रों के साथ खड़े? भैया वो आजकल वो जातिवाद कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको नरेंद्र मोदी छात्रों के लिए सोच रहे हैं, छात्रों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इतना रोजगार दिया है, इससे ज्यादा रोजगार कोई नहीं दे सकता। क्या रोजगार मिला है? हर जगह से रोजगार मिल रहा है। प्राइवेट बड़ा तल्ला युवा, सही कह रहे हैं, रोजगार दिया। गवर्नमेंट में जॉब बुरा हाल है नौकरियों में कि आदमी के हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। प्राइवेट भी नहीं बचे, यहाँ प्राइवेट भी नौकरियां। अब एक बात बताओ, एक आदमी पढ़ते पढ़ते उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है कि उनने सारी जिंदगी अपनी पढ़ाई में खर्च कर दी, और वो फिर भी जाके 20-22 हजार की नौकरी करेगा, तो भैया फिर माँ बाप क्या कहेंगे? भैया इससे तो कोई तू हुनर ही सीख लेता। जिसकी क्वालिफिकेशन है उतना ही पैसा मिलेगा। मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का। जितनी जिसकी काबिलियत है उतना ही व्यक्ति को पैसा मिलेगा। रोजगार पर आप क्या सोचते हैं? 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ से तो ज्यादा मिल चुके हैं अभी तक लोगों को प्राइवेट सेक्टर में। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में वादा किया। प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़ लोगों, प्रधानमंत्री ने वादा किया था क्या? 2 करोड़ लोगों को तो मुद्रा लोन की वजह से लोन दिया है लोगों को कि बिजनेस करने के लिए। 2 करोड़ से कई ज्यादा लोगों को दिया है। और क्या चाहते हो आप? बात बताइए, इस देश में तमाम पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, युवा बार बार परेशान है, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, कहीं पर भी हो, वो सब। मैं आपके थ्रू पेपर लीक की जो भी समस्या जा रही है, वो खान सर जो पटना वाले हैं उनके हिसाब से मोदी जी को काम करना चाहिए। ये मोदी जी को सलाह देना चाहते हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं पेपर सर को तो आपने खुद लपेटे में डाल दिया भैया। अभी आपने देखा वो राजनीति है, वो राजनीति है, वो राजनीति है भाई। अभी भाई साहब अपने मुंह से पार्टियां करती हैं राजनीति, सब पार्टी अपने निजी खर्चे से बच्चों को पढ़ाता है, और बहुत ही कम फीस वो IPS IAS की लेते हैं जो बच्चों को मिलती है। आप उसके अंदर भी जो सिस्टम को खराब कराना चाहते हो। आप बताइए ना, युवाओं के लिए क्या हुआ? अभी आपने युवा की बात करी है, जातिवाद की बात कर रहे हैं। आपने कहा युवाओं को क्या मिला, तो ये कह रहे हैं देश को पूरा सब कुछ मिल रहा है। की बात हुई है तो राजनीति को जातिवाद कहा है मैंने। की बात इस वजह से हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि एकलव्य की तरह ही इस देश के प्रधानमंत्री तमाम छात्रों का अंगूठा काट लेना चाहते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एकलव्य की बात की है तभी जातिवाद की बात की है। पर कानून नहीं बनता है तो ये अंगूठा काटने के बराबर लगता नहीं है आपको? नहीं, उसमें अंगूठा काटने वाली बात क्या लगता है? असल में इन्हें अभी कुछ नहीं लगेगा। देखो, इसी की ये भक्ति जो होती है बहुत गलत होती है। अभी ना इनके घर में किसी का अंगूठा कटा होगा इस तरीके से, उसने मेहनत करी होगी, पेपर दिया होगा। जिस आदमी के दिल पर बीतती है ना, विनायक जी वही जानता है। जब पेपर लीक होता है ना, तो आदमी का मनोबल टूट जाता है। वो कहता है मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ पिछले 1-2 साल से, और फिर जब परिणाम आने की देरी होती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो भैया, देश का युवा क्या पकोड़े तलने के लिए रह गया देश में? देखिए, रोजगार है, नहीं, ये गलत बात करते हैं। रोजगार है। अगर आपको झूठ बोलना अच्छी तरीके से आता हो, आप कनॉट पैलेस और चांदनी चौक चले आइए और बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते रहिएगा, और ये मत बताइएगा कभी कि अंबानी अडानी को या गुजरात के धनवानी लोगों को कितना कर्जा दे दिया गया, कितना माफ कर दिया गया। सुनो, हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो। खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। आज चांदनी चौक बना है, झूठ ही बोले की खातिर फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर एक बार करत रहो। देखिए लगातार किस तरह कुछ ही कम शब्दों में इन्होंने पूरी रामायण कहानी। सुनिए, अरे सुनते जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं भाई?
आप युवा है, युवा से ही बात करेंगे। देश में सच में युवाओं के लिए काम हो रहा है, छात्रों के लिए काम हो रहा बहुत काम हो रहे हैं, छात्रों के लिए भी है? क्या काम हो रहा है जरा बताइए। छात्रों के लिए पहला काम पेपर लीक, दूसरा काम आवाज उठाओ तो लाठी भांजे, तीसरा काम ठंडे पानी की बौछार। और क्या लोगे मोदी जी से? भैया लगातार लाल किले से मोदी जी घोषणा करते थे कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, और क्या पकड़े हैं? जी पकड़ ली पेपर लीक। जो पेपर लीक कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कैसे कार्रवाई भैया? कभी गुजरात, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी दिल्ली, एक के बाद एक राज्य बदल रहा है। अरे मेरे लाला, इतनी देर के अंदर तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है देश के अंदर। अगर आप पेपर लीक, बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है ये सोचने समझ। विपक्ष जो है छात्रों के साथ खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री कहाँ खड़े? इन्होंने विडम्बना नहीं झेली, शायद इनके माँ बाप ने पैसा नहीं लगाया। आज के टाइम में एक बच्चा पढ़ी अच्छी पढ़ाई के लिए पहले तो ट्यूशन में पैसे देता है, उसके बाद माँ बाप किस तरीके से पैसे इकट्ठा करके बच्चे को पढ़ाते हैं। 2-2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक इंस्टीट्यूट में पैसे देते हैं। उसके बाद जब पेपर का बारी आती है, पेपर लीक कराते हैं तुम लोग। ये सरकार की देखो कितनी बड़ी विडम्बना है, और सरकार इस चीज को स्वीकार नहीं करती। ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये सिर्फ कहना चाहते हो अनपढ़ बनो, पकौड़े तलो और देश को चलाओ। तो पकौड़े तलने में क्या बुराई है? मोदी जी चाय बेच सकते हैं। आप पढ़ा किस दे रहे हो देश को? चाहे एक काम करो ना, सारी यूनिवर्सिटी देश की बंद कर दो, देश में सारे स्कूल बंद कर दो, यही पकोड़ा तलाओ, और फिर पता लग जाएगा तुम्हें कि तुम्हारे देश का नौजवान। आत्मनिर्भर की बात करते हुए भाई साहब समर्थन में होंगे, आत्मनिर्भर की बात करते ना। आत्मनिर्भर सही है ना? सही ना। पकौड़े तलना गलत है? तो आत्मनिर्भर की बात क्या कह रहे हो भैया? पकौड़े और चाय बेचना गलत है? कौन सा गलत है? कर रहे हैं ना लोग। देखो कह दिया ना इन्होंने, क्या गलत है? फुटपाथ पे बैठ के काम कर रहे हैं ना लोग। वैसे आपकी पढ़ाई कितनी? अच्छा 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए कमा रहा है यहाँ पे दिल्ली का बैठ के। सर एजुकेशन पूछ रहे कि आपकी हमारी जीरो है, 5वीं क्लास फेल हूँ। जीरो है, उतना ही असर है, समझ रहे हो? नहीं जितना नहीं मांग रहे, काम क्या कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं? हम नहीं मांग रहे। कहते हैं जैसी राजा तथा प्रजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तुम्हें नौकरी मिलेगी भी नहीं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटियाँ, सारी यूनिवर्सिटियाँ और सारे स्कूल बंद कर दो, सबको पकौड़ों के और चाय की लाइन में लगा दो। पे दुकान खोल लेंगे चाचा हम। हाँ नहीं, अभी वैसे आप क्या करते हैं? अभी हम बिजनेस ही करते हैं भैया। किस चीज का? बिजनेस इंटीरियर डेकोरेशन का काम है मेरा। काएगा? इंटीरियर डेकोरेशन का काम है मेरा। डेकोरेशन करते हैं। अब इनसे पूछिए एक मिनट, अगर मेरी बात तो सुन लो भाई साहब, इतना तड़पड़ाओ मत, जज्बाती मत हो। मुझे पता है अंधभक्ति एक लेवल में है आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप भाई साहब ये देखिए, इन्होंने कहा मैं तो 5वीं पास हूँ। अगर आप पकोड़ा तल सकते हो, आप चाय बना सकते हो, तो इस देश का युवा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, आप 5वीं पास वाला इंटीरियर का पकौड़ा तलेंगे आप? 5वीं पास, पकौड़ा तलेंगे पास। अरे भाई साहब फिर आप इधर उधर पकौड़ा वो तो किस्मत ने आपको दिया है, ये शिक्षा से प्राप्त। किस्मत नहीं, करने से सब होता है। अगर तुमने मेहनत की है 18 साल से लेके 25 साल तक, तो अगर पकौड़े तलने की बात है तो आप मेहनत करना नहीं चाहता व्यक्ति, पकौड़ा तल के करे मेहनत, चाहे कैसे भी मेहनत करे, मेहनत काम, पढ़ाई पढ़ जाहिल गवार रहे, वो सिर्फ मेहनत करता रहे। वो एक देखिए, सुनिए, आपने देखा होगा गधे के ऊपर जब बोझ लादा जाता है तो एक गधे को ना एक आदमी जो है सिस्टम के साथ चलाता है, और गधे का क्या काम होता है? पीछे से कोई हॉर्न दे रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, उसे अपनी एक सुध में चलना है। तो वही काम एक अनपढ़ का होता है। समझदार आदमी जो एजुकेटेड होता है वो अपने फैसले सख्त करेगा, वो नई नई बातें करेगा। देखिए क्या